लो कर लो बात। इतनी देर धूप में खड़े रहने का क्या फायदा हुआ, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसी समय अमीर घर में, जहां अभी गैस खत्म नहीं हुई थी, भूषण अपने आलीशान कमरे में आराम कर रहा था। हाँ मैनेजर साहब, मैं भूषण बोल रहा हूं। मेरी पिछली बुकिंग का क्या हुआ? देखिए मुझे कोई लाइन वाइन नहीं चाहिए। मैं अभी बोल रहा हूं 3 सिलेंडर अभी के अभी मेरे फार्म हाउस वाले पते पर पहुंचने चाहिए। सर अभी तो बहुत किल्लत चल रही है, लाइन लगी है। किल्लत विल्लत मुझे नहीं पता, पैसे डबल ले लो पर काम तुरंत होना चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कौन हूं ये भूल गए हो क्या? ठीक 15 मिनट बाद एक बड़ा सा ट्रक अमीर परिवार के घर के बाहर रुकता है और 3 गैस सिलेंडर को उनके स्टोर रूम में पहुंचा दिया जाता है। वाह भूषण, तुमने तो कमाल कर दिया। 3 सिलेंडर आ गए इतनी किल्लत के बाद भी। देखते हैं अब ये कितने दिन टिकता है। यह होती है अमीरी की ताकत। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ता। अमीर परिवार आपस में बात करके खुश होता है, जबकि कमलेश खाली हाथ थका हारा अपने घर की ओर लौटते हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो मेरी जान ही निकल गई इस सिलेंडर के चक्कर में। अरे सिलेंडर के लिए इतनी देर खड़ा रहा पर सिलेंडर नहीं मिला। कोई बात नहीं पिताजी, आपको सिलेंडर के लिए भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। अब प्रेरणा मशक्कत के पुराने चूल्हे को बनाने की कोशिश में लग जाती है। वो घर के पीछे टूटी फूटी जगहों से पुरानी ईंटें और मिट्टी की जुगाड़ करती है। पहले वो चूल्हे के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है, फिर उसके ऊपर मिट्टी से लेप लगाकर चूल्हा तैयार करती है। यह काम आसान नहीं था, उसका घर छोटा था, इसलिए सारा सामान उसे घर के आंगन में ही रखना पड़ता है। घर में जगह इतनी कम है कि चूल्हा बनाने का सामान कहाँ रखूं समझ ही नहीं आ रहा, पर मुझे चूल्हा तो बनाना ही पड़ेगा। तभी वहां से अमीर घर की बहू पुष्पा गुजर रही होती है और उसके साथ पड़ोसन कांता भी खड़ी हो जाती है और दोनों आपस में बात करती हैं। हाँ देखिए तो चाची जी, अभी तो परेशानी शुरू भी नहीं हुई है कि गरीब लोगों का हाल बुरा हो गया। जरा देखिए प्रेरणा को। हाँ पुष्पा इतनी खराब स्थिति है कि अब गैस की जगह चूल्हे फूकने पड़ रहे हैं। बेचारे गरीब लोग सिलेंडर की कीमत क्या जानेंगे। यह सब अमीर लोगों के नखरे हैं। हमारे पास तो 4 सिलेंडर एडवांस में हैं। सच में ऐसे गरीब हैं, हमें तो देखना ही नहीं पड़ता है कि गैस है या नहीं, बस एक फोन किया और स्टॉक हो गया। प्रेरणा उनकी बातें सुनती है और प्रेरणा उन्हें बोलती है, आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा घर है, हम चूल्हे पर बनाए या गैस पर, हमारी मर्जी। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए ना काकी जी। हमारी तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि चूल्हे पर खाना बनाना पड़े। ये सब तुम ही करो। हाँ, हमारा घर तो हम देख लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अमीर घर में गैस की इतनी खपत होती है कि नई 3 सिलेंडर 1 महीने भी नहीं टिकते और खत्म हो जाते हैं। घर में फिर से गैस की किल्लत शुरू हो जाती है। इस बार ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मिल रही थी, क्योंकि किल्लत अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। क्या हो रहा है ये सब? मेरे क्लाइंट के साथ आउटडोर मीटिंग्स हैं और ये सब जगह पर गैस का काम रुका हुआ है। मेरी फैक्ट्री में भी हीटिंग के लिए गैस चाहिए, वरना बड़ा नुकसान होगा। और तुम पुष्पा, 1 महीने में 3 सिलेंडर कैसे खत्म कर दिए? मैं क्या करूं, सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर, हमारे यहाँ तो सब कुछ गैस पर ही बनता है और आप लोगों को हर चीज डबल चाहिए होती है। मेरी कोई गलती नहीं है। क्या फायदा हुआ एडवांस में स्टॉक करने का? अरे तुम दोनों को घर चलाने का सलीका नहीं है। अब मेरे सारे काम रुके हुए हैं। ठीक है, अगर गैस नहीं है तो इंडक्शन पर काम किया करो। किचन में इतना महंगा सामान किस लिए रखा है? कम से कम गैस बचाओ। पुष्पा अनिच्छा से इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू करती है। वो 2-4 दिन तो काम चलाती है, लेकिन खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और परिवार के सदस्यों का गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर कुछ दिनों बाद बिजली का बिल आता है। अरे ये क्या है, 40,000 का बिजली का बिल? पुष्पा तुम क्या कर रही हो? इतना बिजली की खपत क्यों करती हो? क्या तुम्हें ढंग से काम करने नहीं आते? एक चीज बताओ तो दूसरी चीज बर्बाद कर दो। यहाँ हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है और तुम्हें पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। डैड सही कह रहे हैं, इतनी गैस बर्बाद कि आप बिजली की सत्यानाश कर रही हो। अमीर है पर इसका मतलब यह नहीं है कि पैसों को ऐसे आग लगा दो। मेरी तो फैक्ट्री का काम रुका हुआ है और तुम घर में तमाशा कर रही हो। मुझे अब और बर्बादी नहीं चाहिए। मेरी शान और सुविधा दोनों दांव पर लगे हुए हैं। एक काम करो, तुम दोनों चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। कम से कम लकड़ी आसपास तो मिल जाएगी। चूल्हा